इस प्रोग्राम में आए थे, आने से पहले उलमा के बागी थे, उलमा के गद्दार थे। यहाँ से उठो, उलमा के वफादार बन के उठ जाओ। क्या बात है, 100 के 100% कामयाब हो जाओ। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर। सारे लोग बीच वाले भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फखरुद्दीन साहब बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताइए, प्रोग्राम चलता रहे, हम लोग सुनाते रहे, तुम सुन के घर चले जाओ, तब कामयाब होगा। आए थे बेनमाजी, यहां से नमाज 5 वक्त पढ़ने की नियत करके उठो तो कामयाब होगा कि नहीं? माँ बाप के गद्दार थे, इस महफिल से दर्स लेके उठो, वफादार वालिदैन के बन के उठ जाओ तो प्रोग्राम कामयाब होगा। मेरे बाल बड़े अजीम उलमा, बड़ी अजीम बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ, समझे? ये अपने बाप की मोहब्बत में नहीं, रसूल पाक की मोहब्बत में प्रोग्राम सजाया गया है। किसी कहने वाले ने कहा है, अरे कौन कहता है कि दूर रहते हैं, मुस्तफा का जिक्र करते हो, मुस्तफा मदीने में है, मगर तुम्हारा जिक्र क्या मुस्तफा सुनते हैं? एक शायर कहता है, कौन कहता है कि दूर रहते हैं, मेरे नबी तो हर मोमिन की आंखों में बन के नूर रहते हैं। मेरे नबी तो हर मोमिन की आंखों में बन के नूर रहते हैं। क्या हुआ? दूर गर मदीना है, क्या हुआ? दूर गर मदीना है, हर आशिक के दिल में हुजूर रहते हैं, जिंदाबाद, के दिल में हुजूर रहते हैं। ये उलमा मिंबर नूर पर जब तशरीफ फरमा है, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है। अल्हम्दुलिल्लाह, इन उलमा के बारे में क्या कहा जाए, इनकी तो बड़ी फजीलत है, बड़ी ताजीम है। आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन से मुस्तफा करीम ने हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। अल्लाह के हबीब जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, बुखारी की हदीस पाक है, पहली जिल्द है, पेज नंबर 59 है, बोलो पेज नंबर 59। अल्लाह के हबीब मस्जिद नबवी में जलवागर, एक सिहाबी नहीं, 2 नहीं, हदीस रसूल में आता है 474 या कुछ का मोबे सिहाबा मुस्तफा करीम के इर्द गिर्द चारों तरफ बैठे हैं। बीच में नबियों का नबी जलवागर है, अल्लाह के पैगंबर बीच में सहाबा के जलवागर खड़े हो गए। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के पैगंबर, फवल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, खुदा की कसम, जो मेरा उम्मती मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, सच्चा प्यार करता है, दुनिया में कहीं भी हो, किसी जगह पर भी हो, किसी मकाम पर भी हो, जब मेरा उम्मती मेरी मोहब्बत में अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के लिए रुकू करता है, तो मदीने से बैठा बैठा अपने उम्मती के रुकू करने को ऐसे देख लेता हूं जैसे अपनी हाथ की हथेली को देख। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मुस्तफा, मेरी मोहब्बत में जो मेरा उम्मती अल्लाह की इबादत करता है, रुकू करता है, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, किसी भी जमीन के हिस्से पर हो, पूरी दुनिया में जहां चाहे वहां हो, जब रुकू मेरा उम्मती मेरी मोहब्बत में करता है, खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, मदीने से बैठा बैठा अपने उम्मती के रुकू करने को ऐसे देख लेता हूं जैसे अपनी हाथ की हथेली को देखता हूं। अगला टुकड़ा है, अगला जुमला है, उलमा बयान करते हैं, हदीस पाक में आता है, अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम। खुशू जो है दिल की कैफियत का नाम है, जहां से सोचते हैं ना कि मैं गरीब हूं अमीर हो जाऊं, अरे सोचते हो क्या? नहीं, मैं गरीब हूं अमीर हो जाऊं, दिल से सोचता है इंसान, मगर हदीस पाक में उसी का जिक्र किया गया है। नबी फरमाते हैं, जिस जगह मेरा जिक्र हो रहा हो, अंबिया का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो, जब मेरा उम्मती मेरे जिक्र की महफिल में आता है और जिस नियत लेकर के बैठता है, जो तमन्ना दिल में होती है, मैं मदीने से बैठा बैठा अपने उम्मती की दिल की नियत को, तमन्ना को जान लेता हूं, और जो मेरा उम्मती नियत जायज लेकर के बैठता है, अपने रब से पूरी करा देता। नियत जायज समझ में आ रही है भैया? नियत तो ये भी होती है कि पड़ोसी की बैंड काटनी है, नहीं हजरत,
इस महफिल में ये नियत लेकर के बैठे हो बैंड काटनी है, तो हदीस इस तरफ इशारा नहीं करती है। जायज नियत लेकर के इस महफिल में बैठे हो, मदीने वाले करीम आका फरमाते हैं, मैं मदीने से बैठा बैठा अपने उम्मती की नियतों को जान लेता हूँ। नियत अच्छी होती है तो अपने रब से पूरी करा देता हूँ। सुभान अल्लाह, पूरी करा देता हूँ पूरी। अब देखिए, मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत मुबारका की तिलावत की, रब्बे कदीर फरमाता है, समझाओ समझाना मुसलमानों को जन्नती बना देता है। समझाओ समझाना मुसलमानों को हिदायत के रास्ते पर लाता है। समझाओ समझाना मुसलमानों को जहन्नम से बचाकर हिदायत के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है। मुझसे पहले जो उलमा आपसे रूबरू होकर के गए, उन्होंने भी कोशिश की कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बतलाया, ताकि ये उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के रसूल का पैगाम सुने और एक अच्छे रास्ते पर आकर खड़ी हो जाए, दीनदार बन जाए, रसूल की सच्ची आशिक बन जाए, रसूल की सच्ची गुलामी में आ जाए। आओ देखते हैं मुस्तफ़ा करीम ने आज से 1400 साल पहले हमारे बारे में क्या कहा। गुनियतुत तालिबीन किताब है और ये किताब बड़े मोतबर बुजुर्ग हैं और जिनके बारे में हर बच्चा जानता है। नाम है हुजूर गौसे आजम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, गौसे आजम, सुभान अल्लाह। जिनकी शरीफ बनाते हैं वही पीराने पीर, पीर दस्तगीर, रोशन ज़मीर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, लिखते हैं नबी की हदीस गुनियतुत तालिबीन किताब में क्या लिखते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने आज से 1400 साल पहले मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर सहाबा के बीच में तशरीफ फरमा थे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरे गुलामों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरे दीवानों, जो मेरा उम्मती मेरी एक हदीस सुनता है। क्या बात है, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। एक हदीस जो मेरा उम्मती, मेरा दीवाना मेरी एक हदीस सुनता है, सुनने के बाद नियत ये करे, मैं खुद भी अमल करूंगा, अपने दोस्तों अहबाब को, यार रिश्तेदारों को रसूल की प्यारी हदीस बताऊंगा ताकि वो भी अमल कर लें। नबी करीम फरमाते हैं, करीम आका का बयान है, जिसने मेरी एक हदीस को सुना, सुनने के बाद अमल कर लिया, मुझे उस रब की कसम जिस रब ने हक के साथ नबी बनाकर दुनिया में मुझे भेजा है, जो मेरी एक हदीस पर मेरा उम्मती अमल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हदीस पर अमल करने वाले के लिए 7 नफली हज का सवाब अता फरमाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत फैजान गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीन हमीरपुर मुरादाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी हदीस? एक हदीस। अरे बोलो यार, एक हदीस। एक हदीस सुनने के बाद वाह वाह वाह, करीम आका फरमाते हैं, जो नियत ये करे मैं खुद भी अमल करूंगा, इसलिए कि ये बात मेरे बाप की नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की है। मैं खुद भी अमल करूंगा, अपने दोस्तों अहबाब को अमल करने की ताकीद करूंगा। अमल कर लिया एक हदीस सुनकर, नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामाए आमाल में 7 नफली हज का सवाब अता फरमा देता। कितने हज का? मैंने तो 2 हदीस 3 हदीस सुना दी, मुझसे पहले उलमा ने बहुत कुछ तुम्हें बताया, तो बताओ कितनी हदीस, कितने हज का सवाब मिला? और भाई ये बताइए एक हज में कितने पैसे लग रहे हैं जरा? एक हज में कितने पैसे लग रहे हैं? तो कम से कम इतने हज का सवाब मिल गया, तो यही सोच लो आधे हज के पैसे हम आज मदरसे नहीं दे दें। कितने हज का सवाब मिलेगा और एक हज में कितने पैसे लगते हैं, उसके अगर हम 25% भी जितना सवाब हम यहाँ से लेके जा रहे हैं इस मदरसा में दे दें, जिसकी संगे बुनियाद के ताल्लुक से ये प्रोग्राम है, तो कितना अच्छा होगा कि नहीं होगा। मगर आज का माहौल ये है, हमारी नस्ल का, हमारी कौम का, हम सुनते हैं इधर से इधर को निकाल देते हैं, क्योंकि वजह क्या है, कुरान और हदीस की बात सुनी, इधर से सुन के इधर को निकाल दिया, दिल पे असर नहीं होता। आओ नबियों के नबी के खलीफा
हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह के हबीब के प्यारे सहाबी हजरत अली मुश्किल कुशा की बारगाह में एक आने वाला आया, अर्ज करता है अली मुश्किल कुशा, हाथ बांध करके खड़ा हो गया हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम की बारगाह में, अर्ज करता है अली ये बता दो मुसलमान की पहचान कैसे की जाए, मुसलमान की पहचान कैसे की जाए, मुसलमान को कैसे पहचाना जाए कि ये सामने वाला मुसलमान है कि नहीं है, ये बैठने वाला मुसलमान है कि नहीं है, ये चलने वाला मुसलमान है कि नहीं है। अरे बोलो, यही तो अर्ज करता है अली मुश्किल कुशा की बारगाह में, ए अली बता दीजिए मुसलमान की पहचान कैसे की जाए। एक मर्तबा अर्ज की, अली की जबान खामोश है, दोबारा अर्ज किया, हजरत अली खामोश, तीसरी बार फिर पूछा, हजरत अली खामोश। जिक्र आता है और रिवायत में बयान किया जाता है मुसलसल 7 मर्तबा हजरत अली की बारगाह में पूछने वाले ने पूछा, ऐ अली बताओ मुसलमान की पहचान कैसे की जाए। जब अली से बार बार पूछा गया, बार बार असरार किया गया, तो हजरत अली की आंखों से अश्क बहने लगे। नम आंखों से, नम आंखों के साथ हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ऐ पूछने वाले, पूछना चाहता है मुसलमान की पहचान क्या है, मुसलमान की पहचान कैसे की जाए। तो हजरत अली कहते हैं एक दिन मैं मुस्तफा करीम की बारगाह में था, उस करीम आका ने अपने मुकद्दस जबान से एक प्यारा हसीन इरशाद फरमाया था। मैं क्या होता हूं तुम्हें समझाऊं, नबी की बात बताता हूं। अली फरमाते हैं कि नबी ने क्या बताया, अली बताओ। अली बयान करते हैं मुस्तफा करीम ने बताया कि जिसके सामने कुरान और हदीस की बात, जिस इंसान के सामने कुरान की बात, हदीस की बात पढ़ी जाए, कुरान और हदीस पढ़ना उसके दिल पे असर ना करे तो समझ ले उसका दिल ईमान से खाली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ईमान से खाली है उसका दिल। भैया बात समझ में तो आ रही है? जी जी, बहुत अच्छी समझ में आ रही है। क्या फरमाते अली, अपनी तरफ से नहीं फरमाते जी, कहते हैं मेरे करीम आका ने मुझे एक दिन बतलाया, नबी करीम की बारगाह में था, करीम आका कहते हैं ऐ अली जिसके सामने कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए, कुरान का पढ़ना, हदीस का पढ़ना अगर दिल पे असर कर जाए समझ लो दिल में ईमान है, ईमान। और कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए, कुरान का पढ़ना, हदीस का पढ़ना अगर दिल पे असर ना करे, अली फरमाते हैं मेरे करीम आका ने बताया कुरान और हदीस का पढ़ना अगर दिल पे असर ना करे तो समझ लो दिल ईमान से खाली है, खाली। अब बताओ अपने दिल पे ईमान रख के, सच्चाई के साथ हाथ रख के बताओ हमारे पास ईमान है? हम दावा करते हैं मोहब्बत रसूल का, इधर दावा करते हैं मोहब्बत रसूल का, उधर नबी की बात पर बिल्कुल अमल नहीं। दावा करते हैं नबी से मोहब्बत है, अबे तुमने मोहब्बत की तारीफ पढ़ी ही नहीं है, बहुत अच्छी बात, मोहब्बत को जानते ही नहीं हो, मोहब्बत को पहचानते ही नहीं हो। अरे नबी की मोहब्बत का क्या कहना। एक बहुत बुजुर्ग हैं, ये उलमा जानते हैं, शेख सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बेशक ये अपनी किताब बोस्ता में लिखते हैं अल मुहब्बतु हुवल इत्तिबा, मोहब्बत नाम है नक्शे कदम पर चलने का, मोहब्बत नाम है पैरवी करने का। अगर जिससे मोहब्बत की जाए उसकी अदाओं को अपनाया जाए, जिससे मोहब्बत की जाए उसके नक्शे कदम पर चला जाए, जिससे मोहब्बत की जाए उसकी अदाओं को अपने अंदर बसाया जाए, तब मोहब्बत पैदा होगा। दावा करते हैं मोहब्बत है रसूल करीम से, दावा करते हैं मोहब्बत है प्यारे आका से, काम करते हैं कुफारों जैसे, काम करते हैं मुशरिकीन जैसे, काम करते हैं गैरों जैसे। बताओ तुम्हारे ईमान को क्या हो गया, जरा दिल को झंझोड़ो यार। बहुत अच्छी सलाह, बात समझ में नहीं आ रही है? बहुत अच्छा पैगाम है जी, सुभान अल्लाह। इस मजमे से एक दिल के अंदर नसीहत लेके उठो। जी जी जरूर, मैंने शुरू में ही बताया था जी जी, बहुत आए थे दुनियादार बन के, यहाँ से उठो रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार बन के। ये प्रोग्राम कामयाब 100 के 100% होगा जी, समझ में आ रही है क्या? 100 के 100% कामयाब होगा। किसी कहने वाले ने कहा है अच्छा यहाँ किसके नाम पर आयो, अपने अब्बा की मोहब्बत में आयो या नबी करीम की मोहब्बत में आयो? मचल कर बोलो किसकी मोहब्बत में आयो?
अपने आका की मोहब्बत में। किसी कहने वाले ने कहा है, कभी तूफान होता है कभी मझधार होता है, कभी तूफान होता है कभी मझधार होता है, जब उनका नाम लेते हैं। किनका? अब्बा का। अरे बोलो, अब्बा का नहीं ना, रसूल करीम का। कभी तूफान होता है कभी मझधार होता है, जब उनका नाम लेते हैं तो बेड़ा पार होता है। और तड़प कर जो रात गुजारते हैं अपने आका की मोहब्बत, किसकी मोहब्बत में रात गुजार रहे हो? अपने आका की मोहब्बत में। तड़प कर जो रात गुजारते हैं अपने आका की मोहब्बत में, अरे उन्हीं को तो कब्र में सरकार का दीदार होता है, उन्हीं को तो कब्र में सरकार का दीदार होता है। और इबादत क्या, रियाजत क्या, तेरे सजदों की कीमत क्या, इबादत क्या, रियाजत क्या, तेरे सजदों की कीमत क्या। बिना इश्क़े नबी सजदा तेरा बर्बाद होता है, बिना इश्क़े नबी सजदा तेरा बर्बाद होता है। आओ देखिए एक हदीस पाक का टुकड़ा मैं तुमसे बताऊं और फिर रुखसत हो जाऊं। ये अजीम उलमा का स्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहें, उलमा खड़े होकर इस्तकबाल करें, कोई नहीं उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद अनीसुर रहमान साहब क़िबला रामपुरी, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा कारी असरार साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस हस्ती का हमें और आपको इंतजार था वो अजीम हस्ती मिंबर रसूल पर जलवगर है, जिनके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। औलाद गौसे आज़म, औलाद रसूल, औलाद अली हुजूर सैयद अनीसुर रहमान साहब क़िबला रामपुरी पूरी शान सदारत के साथ जलवगर हो चुके हैं। साथ ही साथ खतीब हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत, उम्दतुल कुर्रा वल हुफ़ाज़ हजरत कारी असरार साहब क़िबला, जो मुझसे भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, पूरी शान से खिताबत के साथ हजरत तशरीफ ला चुके हैं। देखिए माशाअल्लाह स्टेज की जीनत में इजाफा हो गया, समझे? आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, इधर सुनने का सवाब, इधर इनके चेहरा देखने का सवाब। और यार सुन्नी के तो दोनों हाथों में लड्डू होते ही हैं। मैदान में जाए मार दे तो गाजी, मर जाए तो शहीद, है ना? दोनों हाथों में लड्डू होते, सुन्नी के तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए औलाद गौसे आज़म बैठे, इनके बारे में क्या कहा जाए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि चेहरा बता रहा है आशिक रसूल हैं, और खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल। अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक करम की, इनका एक नजर पड़ गई ना, मोहब्बत की नजर, अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मोहब्बत की नजर पड़ गई, समझे? ये उलमा का जिम्मेदार स्टेज, ये हमारे कारी साहब वो बेशुमार उलमा के उस्ताद हैं हज़रत, ये बुजुर्ग हैं, समझे? ये कोई आम हस्ती नहीं है, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। इसलिए कि अल्लाह के हबीब, नबियों के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। किताब का नाम है कंजुल उम्माल। कंजुल उम्माल किताब है, 10वीं जिल्द है, पेज नंबर 111 में अल्लाह के हबीब, नबियों के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस नकल फरमाते हैं साहिब मुसन्निफ। क्या नकल फरमाते हैं? मुजालसतुल उलमा इबादा, आलिमों की मजलिसों में बैठना इबादत है। इबादत क्या है बोलो? इबादत। आलिमों की महफिलों में बैठना, आलिमों की मजलिसों में बैठना इबादत है। इबादत नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना इबादत। रोजा रखते हैं, रोजा रखना इबादत। ज़कात देते हैं, ज़कात देना इबादत। हज करते हैं, हज करना इबादत। समझ में आता है? नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना समझ में आता है। रोजा रखते हैं, रोजा रखना समझ में आता है। अल्लाह ने मालो ज़र दिया, हज करते हैं, हज करना इबादत है, समझ में आता है। मगर उलमा की महफिल में बैठना, इनका दीदार करना, ये कितनी बड़ी इबादत है, समझ में नहीं आता। आइए मुस्तफा करीम की बारगाह में चलते हैं। मदीना मुनव्वरा का, मदीना मुनव्वरा मुक़द्दस शहर है। उस शहर के अंदर एक हसीन जगह है जिसको मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। मस्जिद नबवी शरीफ अल्लाह पाक ने मुझे भी दिखा दी। अल्लाह आप सबको मुक़द्दस जगह का दीदार। अरे मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो अजीम जगह जिसके बारे में हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली अलैहि रहमा
अपनी किताब इहयाउल उलूम में प्यारे हदीस की प्यारी नबी की प्यारी हदीस नकल फरमाते कि उस मस्जिद नबवी शरीफ में जिसके बारे में नबी ने फरमाया, ये मस्जिद नबवी शरीफ वो मस्जिद है जो मेरा उम्मती यहाँ आकर 2 रकात नमाज पढ़ ले तो मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं परवरदिगार उसे 50 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाता। कितने साल की? 2 रकात नमाज। नबी करीम आका फरमाते हैं, करम फरमाते हैं 50 साल की नफली इबादत का सवाब। अब अल्लाह पाक मुझे भी आपको सबको उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका नसीब फरमाए, उस हसीन जगह का दीदार नसीब फरमाए। उसी मस्जिद नबवी शरीफ में नबियों के नबी मुस्तफ़ा करीम जलवागर नबी फरमाते हैं आलिमों की मजलिसों में बैठना इबादत है। अब सहाबा खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, उलमा की महफिलों में बैठना ये कैसी इबादत है? नबी ने फरमाया आदम भी आ चुके हैं, शीश भी आ चुके हैं, जकरिया भी आ चुके हैं, याहिया भी आ चुके हैं, मैं मुस्तफ़ा सबसे आखिर में आया, सबसे बाद में। मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका, अब नबी नहीं आएंगे, अब मेरे वारिस पैदा होंगे, उलमा आएंगे, उनकी महफिल में आकर के जो बैठ जाएगा नबी करीम फरमाते हैं वो इतना बड़ा सवाब लेकर के उठेगा, इतना बड़ा सवाब लेकर के उठेगा। नबी फरमाते हैं रात भर जाग कर 1000 रकात निफिल नमाज पढ़ो, उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब थोड़ी देर सुन्नी आलिम की महफिल में बैठने से मिल जाएगा।